नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जिसे यदि आप गुरुवार के दिन नहीं करते हैं, दोस्तों भगवान विष्णु आपसे बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। और दोस्तों, धन प्राप्ति के लिए आपको कौन से कार्य करने हैं जिससे भगवान विष्णु आपसे बहुत अधिक पसंद हो जाए? तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी नारायण जरूर लिखें। दोस्तों, हमारे धर्म में सप्ताह के प्रत्येक दिन किसी न किसी देवी देवता का दिन होता है, जैसे कि दोस्तों सोमवार शिव जी का, मंगलवार हनुमान जी का, बुधवार गणेश जी का, बृहस्पतिवार विष्णु जी का, शुक्रवार लक्ष्मी जी का, शनिवार शनि देव का और दोस्तों रविवार सूर्य देव का। इसी प्रकार दोस्तों, हम सप्ताह के प्रत्येक दिन सभी देवी देवताओं की आराधना करते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं गुरुवार के बारे में। दोस्तों, गुरुवार गुरु ग्रह का दिन है। दोस्तों, इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना और उनका उपवास किया जाता है। दोस्तों, क्या आपको पता है गुरुवार के दिन हमें कुछ कार्य भूल कर भी नहीं करना चाहिए। यदि दोस्तों हम इन कार्यों को करते हैं तो भगवान विष्णु बहुत ही अधिक नाराज हो जाते हैं और हमारे घर में दरिद्रता आ जाती है। दोस्तों, गुरुवार के दिन स्त्रियों को बाल नहीं धोना चाहिए। यदि गुरुवार के दिन स्त्रियां बाल धोती हैं तो इससे घर में दरिद्रता आ जाती है और घर में धन की हानि होती है। साथ ही साथ दोस्तों, गुरुवार के दिन घर में पूछा नहीं लगना चाहिए। और दोस्तों, इस दिन साबुन का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ना ही साबुन से कपड़े धोने चाहिए और ना ही साबुन से नहाना चाहिए। वही दोस्तों, इस दिन नाखून भी नहीं काटने चाहिए और गुरुवार के दिन लोगों को बाल भी नहीं कटवाने चाहिए। इस दिन दोस्तों, पुरुषों को अपनी दाढ़ी नहीं बनवानी चाहिए, यह बिल्कुल ही वर्जित होता है। दोस्तों, गुरुवार के दिन पैसों के लेने से बचना चाहिए। वही इस दिन यदि आप पैसों का लेन देन करते हैं तो दोस्तों, आपका गुरु ग्रह कुंडली में कमजोर होता है, जीवन से सुख समृद्धि चली जाती है। वही आपको धन संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, गुरुवार के दिन किसी विशेष परिस्थिति में ही धन का लेन देन करें। यदि किसी को बहुत अधिक आवश्यकता है, आप तभी उसे धन दें और यदि आपको बहुत अधिक आवश्यकता है, आप तभी उसे दर ले। यदि आप धन का लेन देन करते हैं तो इससे आप दोनों को ही धन की हानि होती है और आपकी कुंडली में गुरु ग्रह कमजोर होता है। दोस्तों, गुरुवार के दिन भूलकर भी केले का सेवन न करें। यदि दोस्तों आप गुरुवार के दिन केले का सेवन करते हैं तो इससे भगवान विष्णु नाराज होते हैं। यदि दोस्तों आप गुरुवार का व्रत करते हैं तब तो आपको भूलकर भी केले का सेवन नहीं करना है। दोस्तों, गुरुवार के दिन केले की पेड़ की पूजा करी जाती है और दोस्तों भगवान विष्णु को केला बहुत ही अधिक प्रिय है। तो गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को केला जरूर अर्पित करें। दोस्तों, गुरुवार के दिन गुरु बृहस्पति की पूजा करनी चाहिए। यदि आपकी कुंडली में गुरु बृहस्पति कमजोर है तो दोस्तों आपको गुरु बृहस्पति की पूजा करके अपने बृहस्पति को ठीक करना चाहिए। दोस्तों, गुरुवार के दिन गुरु पिता संत आदि का अपमान नहीं करना चाहिए। इस दिन आप इन तीनों में से किसी का भी अपमान करते हैं तो आप अपनी जिंदगी में कभी भी खुश नहीं रह सकते। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर तो दोस्तों पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पर हम सबसे पहले आपको बताएंगे गुरुवार को धन प्राप्ति के उपाय और गुरुवार के दिन हमें किस प्रकार व्रत रखना चाहिए और क्या पूजन विधि होती है। दोस्तों, गुरु ग्रह का हमारी कुंडली में बहुत ही बड़ा रोल है कि दोस्तों गुरु ग्रह को सुख समृद्धि वैभव आदि का कारक माना गया है। यदि गुरु ग्रह प्रसन्न होता है तो हमारी जिंदगी में सभी कार्य सफल होते हैं। इसलिए दोस्तों, गुरु ग्रह का प्रसन्न होना बहुत अधिक जरूरी होता है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों और गमे गुरुवार का एक ऐसा उपाय बताया गया है। जी उपाय को यदि आप गुरुवार को करते हैं तो दोस्तों आपकी जिंदगी में जो भी परेशानी आती है, जैसे कि आपकी नौकरी में आ रही बाधा या आपका व्यापार का ठप होगा, यह दोस्तों सभी खत्म हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इन उपायों को अब हम विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, पहले उपाय है नौकरी और बिजनेस के लिए। दोस्तों, आपको क्या करना है, गुरुवार के दिन स्नान कर परंतु दोस्तों स्नान करते समय आपको साबुन का प्रयोग नहीं करना है। स्नान करने के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें और दोस्तों पीले रंग के वस्त्र धारण करने के बाद आपको मंदिर
जाना है और एक हल्दी की गांठ की माला बनाकर ले जाना है। वह हल्दी की गांठ की माला केले के पेड़ पर भगवान विष्णु के नाम से समर्पित कर देनी है। और दोस्तों, केले के पेड़ पर हल्दी का तिलक लगाकर गुड़ चढ़ता है और चने की दाल चढ़कर भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी है। दोस्तों, इस छोटे से उपाय से आपके टोकरी में प्रमोशन हो जाएगा। और यदि आपके बिजनेस में आपको लाभ नहीं हो रहा तो दोस्तों, आपका बिजनेस बहुत ही अच्छी तरह से चलने लगेगा और आपके जीवन की सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगे। दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको एक पीला कपड़ा लेना है, उसमें पीले फूल, पीले फल, कच्चा नारियल, हल्दी, गुड़, चीनी की दाल, मुनक्का रखकर बांध देना है। और दोस्तों, इन सभी चीजों को किसी गरीब को दान कर देना है। परंतु दोस्तों, इन चीजों को करते समय आपको कुछ भी बोलना नहीं है। और दोस्तों, दान करते समय आपको कुछ भी नहीं कहना है। बस आपको यह उठाकर किसी गरीब को दान कर देता है और उसे गरीब को थोड़ी सी दक्षिणा दे देना है। दक्षिण आप अपनी श्रद्धा अनुसार दे सकते हैं। दोस्तों, गुरुवार के दिन प्रातः काल स्नान करके भगवान विष्णु नारायण की अर्चना करना चाहिए। भगवान विष्णु का पूजन करने में आपको गुड़, चना, मुनक्का, हल्दी का प्रयोग जरूर करें। इस उपाय को वैसे तो कोई भी कर सकता है, जैसे बच्चे, बूढ़े, लड़की, लड़का या दाम्पत्य। परंतु दोस्तों, यदि हस्बैंड वाइफ दोनों ही इस पूजा को करते हैं तो दोस्तों, घर में धन आता है और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। जिस घर में पति पत्नी दोनों एक साथ गुरुवार की पूजा करते हैं, उनका घर धन धान्य से भर जाता है और उनके घर में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होती है। दोस्तों, यदि आपकी कुंडली में गुरु ग्रह की दशा सही नहीं चल रही है तो दोस्तों, नहाने के पानी में चुटकी भर हल्दी डालकर स्नान करने से आपके गुरु ग्रह की स्थिति ठीक हो जाती है। और दोस्तों, आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहना है। दोस्तों, यदि आपकी कुंडली में गुरु ग्रह कमजोर है और आपकी विवाह के संयुक्त जल्दी नहीं बन रहे हैं तो दोस्तों, गुरुवार के दिन आपको नहाने के पानी में 10-15 तुलसी के पत्ते डाल लेने हैं। दोस्तों, यदि आपकी जिंदगी में बहुत अधिक आर्थिक तंगी चल रही है, आपके धन आने के सभी शोध बंद हो गए हैं, तो दोस्तों, आपको गुरुवार के दिन तुलसी के पेड़ में दूध डालना है। दोस्तों, दूध कच्चा ही होना चाहिए, कभी भी पकवा दूध कहीं भी समर्पित नहीं करते हैं। इसलिए दोस्तों, आपको कच्चा दूध तुलसी के पेड़ पर समर्पित कर देना है। इससे माता लक्ष्मी बहुत अधिक पसंद होती है। और देखना दोस्तों, इस उपाय से आपको बहुत ही जल्दी लाभ मिलेगा। दोस्तों, हमारे धर्म में तुलसी के को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। और यदि आप संध्या सवेरे तुलसी के पेड़ के नीचे घी का दिया जलाते हैं तो इसे देवी देवता सहाय रहते हैं। जिस घर में तुलसी माता की पूजा होती है उसे घर पर कभी भी दरिद्रता नहीं आती। दोस्तों, जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें दोस्तों खास तौर से तुलसी के पेड़ के नीचे दीपक जलाना चाहिए। दोस्तों, गुरुवार के दिन आपको सूर्य देव को जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, जिस घर में तुलसी माता होती है उसे घर पर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहता है। दोस्तों, आप रोजाना तुलसी माता में जल समर्पित करें और तुलसी माता की 3 परिक्रमा करें। इससे आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहेगा और कभी भी आपके अंदर नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं होगी। दोस्तों, सुखी भी तुलसी को कभी फेंकना नहीं चाहिए। दोस्तों, सुखी भी तुलसी को बहुत ही अधिक संभाल कर रख लेना चाहिए। और दोस्तों, इसी तुलसी की डंडी को लाल कपड़े में बांधकर अपने पर्स में रख लेना चाहिए। इससे आपके पास कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं होती। आपके घर में बेशुमार पैसा आता रहता है। आपका कोई काम काफी समय से नहीं बन पा रहा है, जिससे आपको आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है, तो आप बृहस्पतिवार के दिन तुलसी के पौधे में रक्षा सूत्र से 7 गांठ लगा दें। जब आपका कार्य पूरा हो जाए तो उन सभी गठन को खोल दें। यदि आपके पति आर्थिक संकट से जूझ रहे हो तो तुलसी माता को लाल चुनरी और सिंदूर, चूड़ी आदि का दान करें। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और विष्णु भगवान की भी अतिरिक्त कृपा बनती है।
राहु केतु के दोष से मुक्ति के लिए घर में सुबह शाम अलसी के तेल का दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से कुंडली में राहु केतु का दोष दूर होता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहता है। दोस्तों, यदि आपके घर में बच्चों की बुद्धि का विकास नहीं होता है तो दोस्तों आपको प्रत्येक दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के सामने 7 मुखी दीपक जलाना चाहिए। इससे आपके घर में सुख समृद्धि आती है और आपके बच्चों की बुद्धि का विकास होता है। दोस्तों, जीवन में आरोग्य के लिए आपको जहां पर आप अपनी रखते हैं उन मैचों के पास में आपको एक देसी घी का दीपक रोजाना जलाना चाहिए। इससे आपके घर में कभी भी बीमारियां नहीं आती है। दोस्तों, बृहस्पतिवार के दिन आपको केले के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाना चाहिए। इससे आपके घर में कोई भी परेशानी नहीं आती है और आपके व्यापार में बहुत अधिक वृद्धि होती है। हर रोज बाल गोपाल के सामने और गुरुवार को कणों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। बृहस्पति देव का पूजन हर रोज सुबह सूर्य देव को जल का अर्घ्य या दें और फिर देसी घी का दीपक जलाकर सूर्य भगवान की आरती। बृहस्पति देव का पूजन पीली वस्तु में चने की दाल, पीले मिठाई, पीले चावल आदि का भोग लगाकर किया जाता है। इस व्रत में केले का पूजन कथा और पूजन के समय मन, कर्म और वचन से शुद्ध होकर मनोकामना पूर्ति होती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।